मेरे दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों ने ये रिक्वायरमेंट दी है कि मुझे GSCL में हाल ही में एक रिक्रूटमेंट पड़ी है, तो उनको कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को कन्फ्यूज़न है। तो वो प्लीज़ ध्यान से देखिए और फटाफट भर दीजिए, क्योंकि आज रात तक का ही टाइम है। तो GSCL में फॉर्म कैसे भरेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको एक ब्लिंक होते हुए एक न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा फॉर्म निकल के बाहर आएगा। देखिए ऐसा, लेकिन इसमें आप भरने जाओगे तो कुछ भर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ डिटेल दी हुई है, इसमें क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इसमें आप जाओगे तो वापस ही वेबसाइट पे ही चले जाओगे, तो उसमें आपको कुछ मतलब ही नहीं रहता वहाँ जाने का। तो वापस जो बैक बैक साइड थी वहाँ पे आप चले जाएंगे वापस, और यहाँ एक नीचे लिखा हुआ है, जहाँ भी देखें ना आप ज़रा ध्यान से पढ़िए। यहाँ एक लिखा हुआ है, देखिए मेरा कर्सर, लिंक फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CV SV JE जूनियर प्रोग्रामर और VS और करके है सब। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगी आपके लिए। तो इस विंडो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ यहाँ सब आप देख रहे हैं कि सब एडवर्टाइजमेंट नंबर है, क्या है जूनियर इंजीनियर में। तो इस जगह पे सिर्फ पढ़िए ज़रा ध्यान से, मेरा कर्सर देखिए, कर्सर पे हम इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ही लिखा हुआ है। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो मैंने ऑलरेडी एक विंडो खोल के रखी है, मैं दिखाता हूँ जस्ट आपको। तो ऐसी कुछ साइट खुलेगी, और वहाँ PDF में जो जो डिटेल है रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही खुलेगी, और कुछ फॉर्म फिलिंग के लिए नहीं खुलेगा। तो काफ़ी लोग यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि कहाँ भरना है, कैसे भरना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो सब लोग नहीं जान पाते। तो आप इस तरह से, मैं जैसे ही गाइड करता हूँ आप उस तरह से भरते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम वहाँ वापस आ गए अपनी साइट पे। तो यहाँ आके आपको यहाँ न्यू यूज़र और रजिस्टर कैंडिडेट, जो पुराने कैंडिडेट होंगे जिसने रजिस्टर किया है तो रजिस्टर कर सकते हैं। न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो मैं रजिस्टर कैंडिडेट में दबाऊंगा। तो मेरा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ आपको, वहाँ आपको मोबाइल नंबर और OTP देगा। तो OTP पे आपको वो एक मैसेज आएगा, उसके बाद आप OTP से नंबर डाल के ऐसे एक यूज़र आई, फिर पासवर्ड आएगा। पासवर्ड के बाद आपको यूज़र ID मोबाइल पे टेक्स्ट मिल जाएगी, और आपके डेस्कटॉप पे भी आपको पता चलेगा। आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए तो उसमें आ जाएगा, तो सीधा लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ एक कॉर्नर पे छोटा सा टिक करना रहता है, और वहाँ से नीचे जाके कंटिन्यू करना रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पूरी की पूरी अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कैसे भरनी है कैसे नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ है, आपको भरनी रहेगी। जैसे अप्लाइंग फॉर, तो कहाँ कहाँ पे भरना है, मैंने जैसे सिलेक्ट कर रखा है किसके लिए मुझे अप्लाई करना है, तो ये दूसरा नहीं बताएगा। तो आप मैकेनिकल है, अटेंडेंट में है, या इलेक्ट्रिकल में है, या जो भी जूनियर इंजीनियर में है, जिसमें भी भरना है तो आप इस जगह से सिलेक्ट करके भर सकते हैं। आपका नाम और वो सब डिटेल आपकी भरनी रहेगी। आप मिस्टर है, मिसिस है, जो भी है, आपके फादर का नाम, एप्लीकेशन नेम, सरनेम, फादर्स का नाम, मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो आप भर सकते हैं। इसमें मैंने मेरी मेल ID रखी है, लेकिन आप मुझे मैसेज या फ़ोन मत कीजिए, इसके हिसाब से आप जो भी मैं माहिती मिलती है आपको वही हिसाब से कर दीजिए। आपकी गुजरात डोमिसियल गुजरात कैटेगरी फॉर, आप UR है, जनरल है, SC ST है, जो भी है आप उसमें सिलेक्ट कर दीजिए। आप मेल है फीमेल है उससे कैंडिडेट सिलेक्ट कर लीजिए। आपको फिर आएगा नोटिफिकेशन ऑफ टाइप, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके जो भी है आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका, तो वो आप भर सकते हैं। फिर यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो भी आपका, वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ आप एप्लीकेशन है, तो अप्रेंटिस आपने किया हुआ है कि नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट में अपना आपका नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं। तो आप जैसे ही एम्प्लॉयमेंट में यस लिखेंगे तो आपके पास यहाँ एक दूसरा एक ब्लैंक खुल जाएगा, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नेम लिखना है, मैरिटल स्टेटस है, और यहाँ नेशनलिटी अपनी इंडियन ही रहेगी। तो हम लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, इंग्लिश या गुजराती, तो हम लोकल लैंग्वेज अपना गुजराती कर सकते हैं। तो हम यहाँ आपका जो भी GUVNL और सब्सिडरी में कंपनी में आप डिपार्टमेंट में जो रिटायर्ड है या एम्प्लॉय कुछ है तो आपको उसकी माहिती भरनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ जैसे ही जाएंगे तो अपना फ़ोन नंबर और
वो सब भरना रहेगा। और यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए, उसके हिसाब से जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी उसके हिसाब से आपका यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, इसके आगे आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह आ जाएगा। ऐसे ही ख़त्म करके सेव एंड कंटिन्यू करके आप अपना फॉर्म फिलअप करते सकते हैं और आगे बढ़ के आप अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं।